क्या आपने कभी सोचा है कि आप जितनी बड़ी सफलता चाहते हैं, क्या आप उसके लिए उतनी बड़ी मेहनत कर रहे हैं? या फिर आप भी उन्हीं 97% लोगों में से हैं जो सोचते तो हैं बड़ी सफलता की, लेकिन जीते हैं औसत जिंदगी? यह किताब द 10x रूल एक धमाका है। ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये एक ज्वालामुखी है जो आपके सोचने के तरीके को, काम करने के पैमाने को और सपनों की सीमा को पूरी तरह बदल डालती है। ऑथर ग्रैंट कार्डन एक बात बार बार दोहराते हैं, सफलता कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक ड्यूटी है, एक जिम्मेदारी है, एक ओब्लिगेशन है। और यही सोच इस किताब को बाकी सारी सेल्फ हेल्प बुक्स से अलग बनाती है। ये किताब आपको सिखाती है औसत सोच क्यों सबसे बड़ा धोखा है, अपने लक्ष्य को 10 गुना बड़ा कैसे बनाना है, और फिर उन लक्ष्यों को पाने के लिए 10 गुना ज्यादा एक्शन कैसे लेना है। यह किताब कहती है, आप फेल इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि आप ज्यादा सोच रहे हो, आप फेल इसलिए हो रहे हो क्योंकि आप कम सोच रहे हो। द 10x रूल आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां कोई बहाना नहीं चलता, जहां डर को संकेत की तरह देखा जाता है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं, जहां कंफ्यूजन नहीं, सिर्फ एक चीज होती है, मैसिव एक्शन। अगर आप इस किताब को गहराई से समझ गए तो आप सिर्फ अमीर नहीं बनेंगे, आप अनस्टॉपेबल बन जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं द 10x रूल की ये यात्रा, जहां आप सीखेंगे कि कैसे बड़े सपने देखने हैं, कैसे बड़े फैसले लेने हैं, और कैसे ऐसी एक्शन लेनी है जिसे देख दुनिया कहे ये आदमी अग्नि है। चैप्टर 1, क्या आपने कभी सोचा है कि आप जितनी बड़ी कामयाबी चाहते हैं, उसके लिए जितनी मेहनत आप कर रहे हैं, क्या वो काफी है? आप दिन रात लगे हुए हैं, सपनों की दौड़ में हैं, लेकिन फिर भी लगता है जैसे कुछ कम है। कभी सोचा है आप असफल इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि आप ज्यादा सोच रहे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप कम सोच रहे हैं। आपकी सोच, आपकी मेहनत, आपके एक्शन, सबको 10 गुना बड़ा करने का समय आ गया है। यही है 10x रूल। 10x रूल क्या है? द 10x रूल का पहला अध्याय एक क्रांति है, एक ऐसा आईना जो हमें दिखाता है कि हमारी ज्यादातर असफलताएं इसलिए नहीं होती क्योंकि हम कुछ गलत कर रहे हैं, बल्कि इसलिए होती हैं क्योंकि हम कम सोच रहे हैं और कम कर रहे हैं। 10x रूल के दो मूल सिद्धांत: एक, अपने लक्ष्यों को 10 गुना बड़ा करो। अगर आपका लक्ष्य 1 लाख कमाने का है तो उसे 10 लाख बनाओ। 2, उस लक्ष्य को पाने के लिए जो मेहनत चाहिए उसका अंदाजा भी 10 गुना बढ़ाकर लगाओ। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। रोहित एक मिडिल क्लास लड़का है, उसके पास एक आइडिया है, एक स्टार्टअप शुरू करने का। वो सोचता है अगर मैं हर दिन 2 घंटे काम करूं तो शायद 6 महीने में सब सेट हो जाएगा। लेकिन 2 महीने बाद ही वेबसाइट क्रैश होती है, लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते, इन्वेस्टर मना कर देते हैं। वो कहता है शायद ये मेरे बस की बात नहीं। अब सोचिए अगर रोहित ने शुरुआत में ही 10x रूल अपनाया होता, अगर उसने सोचा होता कि हर दिन 2 नहीं 10 घंटे दूंगा, अगर उसने मान लिया होता कि 10 बार रिजेक्ट होऊंगा तो 11वीं बार यस मिलेगा, अगर उसने शुरू से ही गोल को 10 गुना बड़ा सोचा होता तो वो शायद हार नहीं मानता, बल्कि आज वो किसी स्टेज पर होता, अपनी सक्सेस स्टोरी सुना रहा होता। बड़ी बातें एक्शन में बदलें। अब अपनी आंखें बंद करें और सोचिए, आपका सबसे बड़ा सपना क्या है? अब उसे 10 गुना बड़ा कर दीजिए। अब सोचिए उस लक्ष्य को पाने के लिए आपको दिन में कितना काम करना होगा, कितनी बार न सुननी पड़ेगी, कितने लोग कहेंगे तू पागल हो गया है। अब एक वादा कीजिए, मैं 10 गुना सोचूंगा, 10 गुना मेहनत करूंगा और 10 गुना आगे बढ़ूंगा। एक्शन प्लान। स्टेप 1, आज ही अपने गोल को 10 गुना करो। स्टेप 2, एक पेन और पेपर लेकर लिखो, मेरा असली 10x गोल क्या है? उस गोल तक पहुंचने के लिए कौन कौन से 10 एक्शन आज से शुरू करूंगा। चैप्टर 2, इस चैप्टर में हम जानेंगे कि 10x रूल क्यों जरूरी है। क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है, मैं सब कुछ सही कर रहा हूं, फिर भी मैं क्यों नहीं जीत पा रहा? आप रोज मेहनत करते हो, आप सच्चे दिल से सपना देखते हो, फिर भी
जिंदगी वही की वही क्यों है? इसका जवाब आपको देगा चैप्टर 2। और ये जवाब कड़वा है, मगर आपकी जिंदगी बदल सकता है। 10x रूल जरूरी क्यों है? दुनिया पहले जैसी नहीं रही। अब आप अगर साधारण सोच के साथ जिएंगे तो आप इस दुनिया में खुद को खो बैठेंगे। ग्रैंट कार्डन साफ कहते हैं, सक्सेस अब ऑप्शन नहीं रही, ये रिक्वायरमेंट बन चुकी है। और इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए अब आपको चाहिए 10x विजन, 10x एनर्जी और 10x ऑब्सेशन। दुनिया में आज कोई आपको बचाने नहीं आएगा। गवर्नमेंट नहीं, बॉस नहीं, फैमिली भी नहीं। अगर आप खुद को असाधारण नहीं बनाते तो आप भीड़ में खो जाओगे। और यही वजह है कि 10x रूल कोई मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि सेल्फ प्रोटेक्शन का हथियार है। आप आज तक क्यों फंसे रहे? क्योंकि आपने सक्सेस को गलत समझा। आपने सोचा सक्सेस मतलब थोड़े पैसे, एक जॉब, थोड़ा नाम। लेकिन असली सक्सेस है पावर टू चूज, फ्रीडम टू डिसाइड, कैपेसिटी टू इम्पैक्ट। और इसके लिए चाहिए मैसिव एफर्ट, 10 गुना बड़ी सोच, 10 गुना बड़ा कदम। सोचिए, रवि नाम का लड़का है। उसने सोचा अगर मुझे 30,000 रुपए की नौकरी मिल गई तो मम्मी पापा खुश हो जाएंगे। वो मिली। कुछ महीनों तक सब ठीक चला। फिर बिल्स बढ़ने लगे, ईएमआईज आए, शादी का प्रेशर आया। अब वो परेशान था। रवि ने गलती नहीं की थी, रवि ने बस अपना सपना छोटा रखा था। अब रवि के पास ना टाइम है, ना पैसा, ना पीस। क्यों? क्योंकि उसने वो दुनिया अंडर एस्टिमेट की जो उसे हर दिन खा रही थी। सच्ची वजह, सोच छोटी, प्लानिंग कम, डर ज्यादा, एक्शन कम, डाउट ज्यादा, रिस्क ना लेने की आदत। इसलिए ग्रैंट कहते हैं, असफलता की असली वजह कम मेहनत नहीं, बल्कि वो छोटी उम्मीदें होती हैं जिन्हें आपने सही समझ लिया। एक्शन प्लान 10x रूल को अपनाने के लिए स्टेप 1, अपने गोल्स को 10 गुना बड़ा करो। स्टेप 2, 10x एनवायरनमेंट बनाओ। एवरेज लोगों से दूरी बनाओ। ओवरअचीवर्स को सुनो। खुद को ऐसी जगह रखो जहां मीडियोक्रिटी शर्म की बात हो। स्टेप 3, हर दिन स्कोरकार्ड भरो। क्या मैंने आज उस आदमी की तरह काम किया जो दुनिया जीतना चाहता है? ये दुनिया ना तो दया करेगी और ना ही इंतजार करेगी। या तो आप 10x सोचना शुरू करो, या फिर आप किसी और के सपने का हिस्सा बनकर रह जाओगे। अब फैसला आपका है। आप गेम खेलना चाहते हो या बस मैदान देखते रहना। चैप्टर 3। लोग कहते हैं सक्सेस पैसे में नहीं होती। कोई कहता है सक्सेस पीस में है। कोई कहता है सक्सेस फैमिली के साथ टाइम बिताना है। लेकिन आपको क्या लगता है कि सक्सेस का असली मतलब क्या है? क्या मैं सच में सक्सेसफुल बन रहा हूं या बस चल रहा हूं? इसी सवाल का जवाब ग्रैंट कार्डन देते हैं चैप्टर 3 में। और वो कहते हैं सक्सेस इज योर ड्यूटी। सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन इसे सुनने के बाद शायद आप सक्सेस को कभी वैसे ना देखें जैसे पहले देखते थे। चैप्टर 3 का मूल विचार। ग्रैंट कार्डन कहते हैं, सक्सेस कोई लक्ष्योरी नहीं है। सक्सेस आपकी मोरल ऑब्लिगेशन है। सक्सेस क्या है ग्रैंट की नजर में? सक्सेस का मतलब है अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचना और हर दिन अपने आप को उस मुकाम तक ले जाना जहां से आप दूसरों की दुनिया भी बदल सकते हो। लोग सोचते हैं सक्सेस मतलब लैम्बोर्गिनी, बंगलो, फॉरेन ट्रिप। सक्सेस सिर्फ पैसे वालों के लिए है। मैं सिंपल आदमी हूं, मुझे सक्सेस नहीं चाहिए। लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम है। ग्रैंट कहते हैं, सक्सेस वो चीज है जो आपके अंदर पहले से है, लेकिन आप उसे दबा चुके हो एक्सक्यूजेस, फियर और सोसाइटी की बातों से। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक औरत थी, सरला देवी, स्कूल में पढ़ाती थी। बहुत ईमानदार, मेहनती। लेकिन जब स्कूल की सैलरी देर से आती थी तो वो बस मुस्कुराती थी, हमें तो बस सेवा करनी है। धीरे धीरे उसकी हेल्थ खराब होने लगी, पैसा नहीं था इलाज के लिए। रिटायरमेंट के बाद भी कोई सेविंग्स नहीं थी। क्या वो अच्छी इंसान थी? बिल्कुल। लेकिन क्या वो सक्सेसफुल थी? नहीं। क्यों? क्योंकि उसने अपनी ड्यूटी सिर्फ दूसरों के लिए समझी, खुद के लिए नहीं। ग्रैंट कहते हैं, सक्सेस इज योर ड्यूटी टुवर्ड्स योरसेल्फ, योर फैमिली, योर सोसाइटी। ग्रैंट कार्डन बताते हैं, एक सक्सेस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी।
अगर आप गरीब हो, पावरलेस हो, तो आप अपनी फैमिली की हेल्प भी नहीं कर सकते। 2. सक्सेस इज अ मोरल ऑब्लिगेशन। अगर आप कैपेबल हैं, तो एवरेज रहना एक तरह की बेईमानी है। 3. सक्सेस इज द स्टैंडर्ड। नेचर में जो ग्रो नहीं कर रहा वो मर रहा है। सक्सेस सिर्फ अच्छा नहीं है, वो जरूरी है। एक्शन प्लान। स्टेप 1, डिफाइन योर सक्सेस इन 3 एरियाज। हेल्थ, मनी, इम्पैक्ट। सक्सेस सिर्फ पैसे तक सीमित मत रखो, उसे एक होलिस्टिक स्टैंडर्ड बनाओ। स्टेप 2, सक्सेस को अपना मूल धर्म मानो। रोज सुबह उठकर खुद से कहो, सक्सेस मेरा हक नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। स्टेप 3, अपना एवरेज वर्जन से ब्रेकअप करो। हर बार जब आप कॉम्प्रोमाइज करते हो, समझो आप अपनी ग्रेटनेस से दूर जा रहे हो। सोचो आपके अंदर एक आग है, वो चुपचाप जल रही है। और हर बार जब आप लेट उठते हो, लो एफर्ट डालते हो, वो आग धीरे धीरे बुझने लगती है। लेकिन जब आप एक दिन पूरे जोश से एक्शन लेते हो, 10x विजन से सोचते हो, मैसिव एक्शन लेते हो, वो आग जल उठती है। चैप्टर 4। इस चैप्टर में हम चैप्टर 3 की बात को और डिटेल में जानेंगे। क्या आपको लगता है कि सक्सेस पाना आपका हक है, या फिर एक लक है? ग्रैंट कार्डन कहते हैं, सक्सेस चाहने से नहीं मिलती, सक्सेस चुनने से मिलती है। और चैप्टर 4 में वो बोलते हैं, सक्सेस इज नॉट योर प्रिविलेज, इट इज योर ड्यूटी। आज हम एक ऐसा सच जानेंगे जो आपको एवरेज माइंडसेट से आजाद कर देगा। ग्रैंट कार्डन साफ कहते हैं, सक्सेस कोई ऑप्शन नहीं है, सक्सेस आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप सफल नहीं होंगे तो आप अपने बच्चों का सपना पूरा नहीं कर पाओगे, आप अपनी बीवी को वो सुरक्षा नहीं दे पाओगे, आप इस दुनिया में कुछ बदल नहीं पाओगे। इसलिए सफलता एक आराम नहीं, एक जिम्मेदारी है। क्यों लोग सक्सेस को टालते हैं? 3 आम बहाने। 1, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। यह दरअसल हार मान लेने का दूसरा नाम है। 2, मैं तो सिंपल लाइफ जीता हूं। लेकिन सिंपल होने का मतलब ये नहीं कि आप पावरलेस रहें। 3, सक्सेस मेरे लिए नहीं बनी। ये सेल्फ डाउट की सबसे खतरनाक शक्ल है। ग्रैंट कार्डन कहते हैं, आपको सक्सेस इसीलिए नहीं मिल रही क्योंकि आपने उसे अपनी जिम्मेदारी नहीं माना है। सोचिए, एक आदमी राकेश, जो रोज मेहनत करता है, 18,000 रुपए कमाता है, अपने बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन एक दिन उसकी पत्नी की तबीयत बिगड़ जाती है। डॉक्टर बोलता है आईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा, खर्च 70,000 रुपए, और राकेश के पास उस दिन सिर्फ 1,200 रुपए थे। क्या वो बुरा इंसान था? नहीं, वो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी को छोटा समझ बैठा था। अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे, तो आप खुद के साथ, अपने परिवार के साथ और इस समाज के साथ गद्दारी कर रहे हो। ये सुनने में बुरा है, लेकिन सच्चाई है। सक्सेस को ड्यूटी मानने के 5 कारण। 1, बिकॉज योर फैमिली डिजर्व्स बेटर। आपने अपनी मां को कभी परेशान होते देखा है? क्या आप उन्हें फिर से वो दिन दिखाना चाहोगे? 2, बिकॉज एवरेज लाइफ से कोई खुश नहीं होता। मीडियोक्रिटी लुक्स सेफ बट इट स्लोली किल्स योर स्पिरिट। 3, बिकॉज यू आर कैपेबल ऑफ मोर। आप में जो शक्ति है, अगर आपने उसे जला न दिया, तो वो खुद आपको अंदर से जला देगी। 4, बिकॉज द वर्ल्ड नीड्स लीडर्स। जो खुद को उठाते हैं, वो दूसरों को भी उठाते हैं। 5, बिकॉज दिस इज द ओनली लाइफ यू हैव। इस एक जिंदगी को क्यों छोटे सपनों में खर्च कर देना? एक्शन प्लान। सक्सेस को डेली ड्यूटी की तरह अडॉप्ट कैसे करें? स्टेप 1, सुबह उठते ही मिरर में बोलो, सक्सेस इज माई ड्यूटी, आई विल एक्ट लाइक अ चैंपियन टुडे। स्टेप 2, एवरेज हैबिट्स को आइडेंटिफाई करो और रिप्लेस करो। पुरानी आदत नई 10x आदत। लेट उठना, अर्ली ग्राइंड शुरू करना, सिर्फ सोचते रहना, मैसिव एक्शन लेना, डर के पीछे भागना, फियर को फेस करना। स्टेप 3, हर दिन स्कोर करो। क्या आज का दिन मेरे गोल के लायक था? हर दिन अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या मैंने आज सक्सेस के लिए काम किया या सर्वाइवल के लिए? चैप्टर 5, सफलता की कोई कमी नहीं है। सफलता कोई लिमिटेड रिसोर्स नहीं है, ये इन्फिनिट है।
हर इंसान इसे पा सकता है अगर वो इसके लिए 10x सोच और एफर्ट लगाए। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है जैसे दुनिया में सब कुछ किसी और के लिए बना है लेकिन आपके लिए नहीं? आप मेहनत कर रहे हैं, फिर भी प्रमोशन किसी और को मिलती है, सक्सेस किसी और के हिस्से आती है। आप सोचते हैं शायद किस्मत उसकी थी, शायद मेरी बारी कभी नहीं आएगी। लेकिन रुको, ग्रैंट कार्डन कहते हैं सफलता की कोई सीमा नहीं, कोई कमी नहीं। अगर वो पा सकता है तो आप भी पा सकते हैं। सफलता अनलिमिटेड है। ग्रैंट इस चैप्टर में एक बुनियादी गलत सोच तोड़ते हैं। सफलता कोई लिमिटेड पिज्जा स्लाइस नहीं है कि अगर किसी और ने ज्यादा ले लिया तो आपके लिए कम बचा। सफलता एक ऐसी चीज है जो बढ़ती है जब आप उसकी तरफ एक्शन लेते हो। दुनिया के सिस्टम की गलती है। जब बच्चा स्कूल में नंबर कम लाता है तो उसे कहा जाता है दूसरे बच्चे से पीछे हो। यही से शुरू होता है कंपैरेटिव सक्सेस सिंड्रोम। ग्रैंट कहते हैं तुम्हारी सक्सेस तुम्हारे एक्शन से तय होती है, दूसरों की परफॉर्मेंस से नहीं। कॉमन मिथ्स जो लोग मानते हैं और हार जाते हैं। सफलता सबके लिए नहीं है। जो पहले पहुंच गया उसका हिस्सा है। अब कंपटीशन बहुत ज्यादा है। रियलिटी है कि सक्सेस सबके लिए अवेलेबल है, एक्शन वालों के लिए। सक्सेस का कोई मालिक नहीं, कोई भी क्लेम कर सकता है। असल में एक्शन लेने वाले लोग बहुत कम हैं। दो भाइयों की सोच में फर्क। दो जुड़वा भाई थे, रवि और अजय। रवि सोचता था मार्केट में कंपटीशन बहुत है, नौकरी मिलना मुश्किल है, मुझे जो मिल जाए उसी में संतोष कर लूं। अजय सोचता था अगर दुनिया में करोड़ों लोग अमीर बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। अजय ने 10x एक्शन लिया, एक्स्ट्रा स्किल्स सीखी, सेल्स में गया, लोगों से कनेक्ट किया। 5 साल बाद रवि अभी भी 25,000 रुपए की नौकरी में है। अजय 2 लाख रुपए महीना कमा रहा है, खुद की गाड़ी और घर के साथ। फर्क किस बात का था? सोच और एक्शन का। स्केर्सिटी एक झूठ है। ग्रैंट कार्डन कहते हैं सफलता की कमी नहीं है, कमी है कमिटमेंट की। आपको लग रहा है कि सक्सेस सिर्फ लकी लोगों को मिलती है? नहीं, सक्सेस अनलिमिटेड है, लेकिन एक्शन लेने वाले लिमिटेड हैं। आप किसी के आने से पीछे नहीं हटे, आप रुकते हैं क्योंकि आप खुद आगे नहीं बढ़े। एक्शन प्लान। स्केर्सिटी थिंकिंग से बाहर कैसे आए? स्टेप 1, स्केर्सिटी बिलीफ्स को लिखो। लिखिए सक्सेस सिर्फ भाग्य से मिलती है, सबसे पहले पहुंचने वाला ही जीतता है। अब जगह नहीं बची, अब इनके सामने लिखिए झूठ है, मैं जो चाहता हूं वो पा सकता हूं। स्टेप 2, डेटा से खुद को जगाओ। रोज गूगल करो कितने नए मिलियनेयर्स बने आज। देखो कितने लोगों ने जीरो से हीरो बनने की कहानियां लिखी। ट्रूथ, हर साल लाखों लोग पहली बार करोड़पति बनते हैं, फिर आप क्यों नहीं। स्टेप 3, एक्सपैंड योर एक्शंस 10x। जो लोग सक्सेस पा रहे हैं वो ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हैं, वो बस ज्यादा इंटेंस हैं। ग्रैंट कहते हैं इफ यू आर नॉट गेटिंग वॉट यू वॉन्ट यू आर नॉट डूइंग इनफ। इमेजिन कीजिए आप एक मैदान में खड़े हैं जहां चारों तरफ दौड़ती हुई सक्सेस की गाड़ियां हैं, लेकिन कोई आपको रोक नहीं रहा। दरअसल सबके लिए अलग ट्रैक है। जैसे ही आप कदम बढ़ाते हैं रास्ता आपके लिए खुलता जाता है। बस शर्त यह है आप चलना शुरू करें। आपका हिस्सा कोई और नहीं ले सकता जब तक आप उठकर खुद उसे क्लेम नहीं करते। चैप्टर 6, हर चीज की जिम्मेदारी लो। जब तक तुम बहाने बनाते रहोगे तब तक तुम अपनी जिंदगी के गुलाम बने रहोगे। ग्रैंट कार्डन, क्या आपने कभी किसी और को अपनी परेशानी का कारण ठहराया है? मेरे पापा ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मुझे सही मौके नहीं मिले, इस देश में कनेक्शन के बिना कुछ नहीं होता। अब एक पल के लिए सोचो, अगर तुम ही अपनी जिंदगी के ड्राइवर नहीं हो तो फिर कौन है? ग्रैंट कार्डन इस चैप्टर में एक ऐसा सफलता का राज खोलते हैं जो असली विनर्स को भी हिला देता है। जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो सब मेरी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी का मतलब क्या है? ग्रैंट कार्डन कहते हैं जो कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में हो रहा है, अच्छा बुरा मुश्किल, सबके लिए जिम्मेदारी लो, तभी तुम्हारे अंदर शक्ति जागेगी। मतलब ट्रैफिक में फंसना, मेरी जिम्मेदारी, मुझे पहले निकलना चाहिए था।
क्लाइंट ने डील कैंसिल कर दी। मेरी जिम्मेदारी शायद फॉलोअप ठीक नहीं था। घर में कलह है। मेरी जिम्मेदारी मुझे बेहतर संवाद करना चाहिए था। जैसे ही आप ये सोचते हो सब मेरी जिम्मेदारी है, आप अंदर से फुल पावर में आ जाते हो, क्योंकि अब आप विक्टिम नहीं क्रिएटर हो। शिवम एक डिजाइनर था। वो कहता था क्लाइंट बेकार है, टीम सपोर्ट नहीं करती, लक साथ नहीं है। 3 साल तक वो वहीं रहा जहां था। सेम फ्रस्ट्रेशन, सेम एक्सक्यूजेस। अर्जुन भी डिजाइनर था। वो कहता था क्लाइंट समझ नहीं पाया, शायद मेरी प्रेजेंटेशन क्लियर नहीं थी, मैं अगली बार बेहतर करूंगा। उसने अपनी गलतियां गिनी, सीखा, बदला और 1 साल में ही अपने फ्रीलांस ब्रांड को 3 लाख रुपए महीना तक ले गया। फर्क किस बात का था? One blamed the world, one took control of everything. Control is power. आपको ये मानना होगा कि जब तक आप चीजों की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, आप उन्हें बदल नहीं सकते। आप जिस भी चीज के लिए जिम्मेदारी लेते हो वो चीज आपकी पकड़ में आ जाती है। जिम्मेदारी लेना अपनी शक्ति को एक्टिवेट करना। एक्सक्यूजेस का सर्कल तोड़ो, क्योंकि वो आपकी कब्र खोद रहा है। एक्शन प्लान, जिंदगी की कमान कैसे लो। स्टेप 1 लिखो, मैं किस किस चीज के लिए दूसरों को दोष देता हूं। पैसे की कमी, पेरेंट्स या गवर्नमेंट को। रिलेशनशिप की परेशानी, पार्टनर को। करियर की रुकावट, बॉस को। स्टेप 2 हर एक के सामने लिखो, इसमें मेरी क्या जिम्मेदारी है। मैंने पैसे की सही प्लानिंग नहीं की, मैंने कम्युनिकेशन सही से नहीं किया, मैंने खुद को ग्रोथ के लिए पुश नहीं किया। स्टेप 3 हर सुबह ये अफर्मेशन बोलो, जो कुछ भी हो रहा है उसका मैं क्रिएटर हूं, मैं अपने जीवन की डायरेक्शन खुद तय करता हूं, मैं फुल कंट्रोल में हूं। तुम अपनी जिंदगी की कहानी किसे सौंप चुके हो? कभी सोचा है कि तुम्हारे फेलियर की वजह कौन है? ग्रैंट कार्डन कहते हैं, जब तक तुम जिम्मेदारी नहीं लेते तब तक तुम गुलामी में हो। जैसे ही तुम बोलते हो यस ये मेरी गलती है, वहीं से तुम्हारी ताकत शुरू होती है। जब आप दूसरों को दोष देते हैं तो आप अपनी चाबी उनके हाथ में दे देते हैं, लेकिन जब आप कहते हैं ये मेरी जिम्मेदारी है, तो आप उस पल अपनी जिंदगी की चाबी वापस लेते हैं। अब आपको तय करना है, आप दूसरों की गलती गिनते रहेंगे या आज से अपने जीवन की कमान खुद संभालेंगे। चैप्टर 7 सफलता छुपी है, आप किस लेवल का एक्शन लेते हो उसमें। सोचो, जब आपकी जिंदगी बिगड़ रही थी, जब सपने दूर होते जा रहे थे, जब अंदर घुटन हो रही थी, क्या आपने एक्शन लिया था या सिर्फ इंतजार किया था कि हालात खुद सुधर जाएंगे? ग्रैंट कार्डन कहते हैं, एक्शन के 4 स्तर होते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही स्तर है जो आपको उस मुकाम तक पहुंचा सकता है जो आप सच में चाहते हो। बाकी 3 वो आपको एवरेज बनाकर छोड़ देंगे। 4 डिग्रीज ऑफ एक्शन, वो असली पैमाना जिससे आपकी सफलता तय होती है। डिग्री 1 नो एक्शन, कोई एक्शन नहीं लेना। यह वो लोग हैं जो कुछ भी नहीं करते, बहाने बनाते हैं, अब नहीं कल करेंगे, डरते हैं अगर फेल हो गए तो, सोचते हैं मेरे बस की बात नहीं है, किसी बुरी खबर या लाइफ हिट के बाद बस थम जाते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, रवि का सपना था एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बनने का। उसने 6 महीने पहले एक कोर्स लिया, 2 वीडियो देखे और रुक गया। सोचा शायद अभी टाइम नहीं है। आज भी उसका सपना पेंडिंग है। नो एक्शन वो चुपचाप चोर है जो आपके सपनों को मार देता है। डिग्री 2 एक्शन से पीछे हट जाना। ये लोग शुरुआत तो करते हैं, पर जैसे ही चुनौतियां आती हैं पीछे हट जाते हैं। किसी ने मजाक उड़ाया, वो डर गए। फर्स्ट प्रोजेक्ट फेल हुआ, उन्होंने छोड़ दिया। क्लाइंट ने मना कर दिया, वो अंदर ही अंदर टूट गए। ये एक्शन लेते हैं लेकिन डर से भागते हैं, और डर के साथ कभी सफलता नहीं मिलती। डिग्री 3 नॉर्मल एक्शन, सामान्य एक्शन लेना। यही वो लोग हैं जो ज्यादातर लोग होते हैं। एक ही सेफ रास्ता, जितना जरूरी है उतना ही काम, कोई रिस्क नहीं, कोई जुनून नहीं। वो कहते हैं जैसा सब कर रहे हैं वैसा ही करेंगे, संडे को आराम मिलेगा वही काफी है। एग्जाम्पल, रमेश एक अच्छा यूट्यूबर बनना चाहता है, हर हफ्ते एक वीडियो डालता है, ठीक ठाक व्यूज आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं,
लेकिन ग्रोथ नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ नॉर्मल एक्शन ले रहा है, और आज की दुनिया में नॉर्मल इनविजिबल हो जाता है। डिग्री 4 मैसिव एक्शन, 10x लेवल का क्रेजी एक्शन। अब बात उस माइंडसेट की जो कहता है मैं नॉर्मल नहीं बनूंगा, मैं सिर्फ कोशिश नहीं करूंगा, मैं तहलका मचाऊंगा, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक हासिल न कर लूं। मैसिव एक्शन का मतलब क्या है? हर दिन ऐसे काम करना जैसे लाइफ इसी पर टिकी हो। सोशल मीडिया पर छा जाना, 10 बार मना होने पर 11वीं बार फिर कोशिश करना, खुद की लिमिट को तोड़ते जाना। एग्जाम्पल ग्रैंट कार्डन खुद। जब 2008 में पूरी दुनिया मंदी में डूब रही थी, सब लोग पीछे हट रहे थे, ग्रैंट ने मैसिव एक्शन लिया, 5 कंपनियां शुरू की। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं रिट्रीट मत करो, अटैक करो। क्या आप डिग्री 4 पे हो? आंखें बंद करो और सोचो, जब सुबह उठते हो क्या तुम फुल एनर्जी से काम पर लगते हो? क्या तुम्हारा स्केड्यूल तुम्हें डराता है या एक्साइट करता है? क्या लोग तुम्हें देखकर कहते हैं ये बंदा रुकेगा नहीं? अगर जवाब नहीं है तो आप अभी डिग्री 3 या उससे नीचे हो। एक्शन प्लान कैसे पहुंचे मैसिव एक्शन पर? स्टेप 1 क्लियर करो क्या पाना है। स्टेप 2 डेली एक्टिविटी को 10x करो। जो काम हफ्ते में 2 बार करते हो अब हर दिन करो। एक वीडियो की बजाय 5 बनाओ, एक क्लाइंट की बजाय 10 आउटरीच करो। स्टेप 3 एक्सक्यूज मारना बंद करो, थोड़ा बिजी था, मूड नहीं था, हेल्थ खराब थी। ये सब डिग्री 1 से 2 के लोगों के शब्द हैं। स्टेप 4 अकाउंटेबिलिटी लो, खुद को जवाब दो। हर दिन के अंत में खुद से पूछो, क्या मैंने आज मैसिव एक्शन लिया या बस टाइम काटा? तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम बस जीना चाहते हो या एक असंभव सफलता की कहानी बनना चाहते हो? मैसिव एक्शन तुम्हें परेशान करेगा, डराएगा, थकाएगा, लेकिन वही तुम्हें वो जिंदगी देगा जो दूसरों को सपना लगती है। अब डिसीजन आपका है। डिग्री 1, 2 या 3 बनकर देखते रहो दुनिया को बदलते हुए, या डिग्री 4 बनो। चैप्टर 8। क्या आपको कभी किसी ने कहा है बस इतना काफी है, इतना कर लोगे तो चल जाएगा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, एवरेज भी काफी होता है। आंखों में सपने लेकर जब हम दुनिया में कुछ कर दिखाने निकलते हैं तो सबसे पहले ये एवरेज सोच ही होती है जो हमें रोकती है। लेकिन 10x सोच कहती है एवरेज का मतलब है हारने का फॉर्मूला, और अगर तुम सच में जीतना चाहते हो तो एवरेज से नफरत करनी होगी। ग्रैंट कार्डन इस अध्याय में बहुत साफ शब्दों में कहते हैं एवरेज होना आज के जमाने में असफल होने का दूसरा नाम है। क्यों? क्योंकि आज का जमाना तेज है, प्रतिस्पर्धा ज्यादा है, और जो लोग सिर्फ ठीक ठाक करने में लगे हैं वो धीरे धीरे पीछे छूट रहे हैं। इमेजिन करो एक लड़का, नाम मान लो रोहित। रोहित हर दिन 9 से 5 की नौकरी करता है, हर महीने वही एवरेज सैलरी, वही एवरेज लाइफस्टाइल, कभी कभी वीकेंड पे आउटिंग, एक छोटी कार, एक 2 BH के फ्लैट का सपना, बस यही। लेकिन रोहित के अंदर एक आवाज है, मैं इसे ज्यादा डिजर्व करता हूं। पर उससे सिखाया गया बीटा लाइफ में ज्यादा मत सोच, एवरेज भी काफी होता है, रिस्क मत लेना। रिजल्ट 10 साल बाद भी रोहित वही है, एक ही जगह पर, और दुनिया आगे निकल चुकी है। आप एवरेज सोचकर सक्सेस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सक्सेस सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो एवरेज लेवल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एवरेज सोच मैं इतना ही काम करूंगा जितना बोला गया है। 10x सोच मैं उससे 10 गुना ज्यादा एफर्ट दूंगा जितनी जरूरत है ताकि कोई मुझे नजरअंदाज ना कर सके। एवरेज एक कंफर्ट जोन है, लेकिन वो कंफर्ट जोन धीरे धीरे एक गड्ढा बन जाता है जहां से बाहर निकलना मुश्किल होता है। एवरेज एक इल्यूजन है जिसमें हम सोचते हैं कि हम सेफ है, लेकिन एक्चुअली हम स्लोली मर रहे होते हैं अपने सपनों से, अपनी एम्बिशंस से, अपनी एनर्जी से। आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। स्टीव जॉब्स ने एवरेज थिंकिंग को रिजेक्ट किया, थिंक डिफरेंट बन गया सक्सेस मंत्रा। एलोन मस्क एवरेज का मतलब ही नहीं जानता, इसलिए उसने स्पेस में दुनिया को फ्यूचर दिखा दिया। कपिल शर्मा अगर एवरेज कॉमेडी करता तो शायद लोकल शो तक लिमिटेड रहता। उसने अपनी मेहनत 10x लेवल पे ले जाकर देश का सबसे बड़ा नाम बनाया।
जो एवरेज है वो ऑलरेडी हार चुका है। जिंदा रहना है? एवरेज छोड़ो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनो। मिडिल क्लास सोच में ट्रैप मत हो जाओ। वो तुम्हें कंफर्ट देगी लेकिन कभी उड़ान नहीं देगी। एवरेज से ऊपर उठने के 3 कदम। 1. खुद से सच्चा सवाल पूछो, मैं हर दिन अपने पोटेंशियल का कितना % यूज कर रहा हूं? 2. एवरेज लोगों से दूरी बनाओ। वो लोग जो बोलते हैं इतना काफी है, उनसे अपना विजन मत कंपेयर करो। 3. हर काम में 10x एफर्ट लगाओ। जॉब हो, बिजनेस हो, रिलेशनशिप हो, 10x माइंडसेट ही तुम्हें अलग बनाएगा। आज से एक कागज उठाओ, लिखो, मैं एवरेज नहीं 10x सोच का इंसान हूं। मैं दुनिया से नहीं, खुद से मुकाबला करता हूं। मैं अपना नाम कमाने आया हूं और एवरेज इस मिशन में मेरी दुश्मन है। अपना बिगेस्ट गोल लिखो और कमिटमेंट दो कि आज से एवरेज सोच को जला दोगे। चैप्टर 9। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो सोच रहे हैं, जो चाह रहे हैं, वो शायद बहुत छोटा है? क्या आपके गोल्स इतने छोटे हैं कि वो आपको एक्शन लेने के लिए मजबूर ही नहीं करते? अगर आपके लक्ष्य इतने बड़े नहीं हैं कि वो आपको डराएं, तो शायद आप खुद को धोखा दे रहे हैं। ग्रांट कार्डोन कहते हैं, लोग सफल क्यों नहीं होते? क्योंकि उन्होंने जो गोल सेट किया है वो बहुत छोटा है। छोटे लक्ष्य आपको एवरेज रहने की इजाजत दे देते हैं। छोटे लक्ष्य आपको कभी पुश नहीं करते। छोटे लक्ष्य एक कंफर्ट जोन में जीने की छूट दे देते हैं। लेकिन 10x गोल क्या करता है? ये आपके विजन को 10 गुना बड़ा बनाता है। ये आपकी एनर्जी, आपकी प्लानिंग, आपकी मेहनत सब कुछ 10 गुना करता है। ये आपके अंदर ऐसा जुनून पैदा करता है कि आप दिन रात लगे रहते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई इंसान सोचता है मुझे 50,000 की नौकरी चाहिए, तो वो उस लेवल पर कोशिश करेगा। थोड़ी सी पढ़ाई, थोड़े इंटरव्यू, थोड़ा रिज्यूमे। लेकिन अगर वही इंसान कहे मुझे 5 लाख महीना कमाना है, तो वो क्या करेगा? वो शायद खुद की कंपनी खोले, हाई वैल्यू स्किल्स सीखे, 100 लोगों को कॉल करे, 18 घंटे काम करे। क्यों? क्योंकि उसका गोल 10x है। छोटा गोल आपको नींद देता है, बड़ा गोल आपको चैन से नहीं सोने देता। छोटे गोल से क्या होता है? मान लो आपने सोचा मुझे 2 किलो वजन घटाना है, तो आप थोड़ी सी डाइट करोगे, थोड़ी वॉक करोगे, और फिर जब 1 किलो घट जाएगा आप रुक जाओगे। लेकिन अगर आपने गोल रखा मुझे 20 किलो वजन कम करना है, एकदम ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, तो आप सुबह जल्दी उठोगे, जिम जाओगे, डाइट को सीरियस लोगे। क्यों? क्योंकि बड़ा गोल आपकी सोच को बड़ा करता है। छोटे लक्ष्य सुरक्षा देते हैं, लेकिन वो इंसान को कभी महान नहीं बना सकते। ग्रैंट कहते हैं, अगर आप कुछ बड़ा सोचते हो तो इवन अगर आप उससे कम भी पाओ, वो आपके पुराने गोल से ज्यादा होगा। एग्जाम्पल, अगर आपने 1 करोड़ का गोल रखा और 50 लाख कमाए, तब भी आप 5 लाख के टारगेट से 10 गुना आगे हैं। एक्शन प्लान। स्टेप 1, अपना अभी का गोल लिखो, फिर उसे 10 से गुना करो। अगर आपका गोल 1 लाख महीना कमाने का है, तो लिखो 10 लाख महीना कमाना है। स्टेप 2, अब सोचो, अगर मुझे ये करना है तो मैं क्या कर सकता हूं जो अब तक मैं नहीं कर रहा। स्टेप 3, हर दिन उस 10x गोल को 2 बार लिखो, सुबह और रात, ताकि आपका दिमाग उसे अपना ले। स्टेप 4, अपने 10x गोल को विजुअलाइज करो, जैसे आप उसे अभी जी रहे हो। फील इट, स्मेल इट, सी इट। दुनिया आपको वो नहीं देती जो आप चाहते हैं। दुनिया आपको वो देती है जो आप लेने के लिए तैयार हो। और तैयार कौन होता है? वो इंसान जिसने अपने गोल्स को इतना बड़ा बना लिया है कि पूरी कायनात हिल जाए। चैप्टर 10। आपको क्या लगता है, जीतने के लिए आपको दूसरों से बेहतर बनना है? अगर आप हर समय ये देख रहे हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं, तो आप कभी महान नहीं बन सकते। ग्रैंट कार्डन कहते हैं, प्रतियोगिता छोड़ो, दबदबा बनाओ। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो हर समय दूसरों को देखकर चलते हैं, अरे वो क्या कर रहा है, मैं थोड़ा उससे बेहतर कर लूं। और दूसरे
जो खेल का रूल ही बदल देते हैं। जो कॉम्पीट नहीं करते वो डोमिनेट करते हैं। ग्रैंट कार्डन कहते हैं, अगर आप सिर्फ कॉम्पीट कर रहे हो तो आप पहले से ही हार चुके हो। मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं और आप सोचते हैं मेरे सामने वाला क्या रेट रख रहा है, मैं थोड़ा कम कर देता हूं। आप क्या कर रहे हो? आप कॉम्पीट कर रहे हो। मतलब आप हमेशा दूसरे के मूव पर डिपेंड हो। लेकिन इमेजिन कीजिए, अगर आप कुछ ऐसा लॉन्च कर दो जो किसी के पास नहीं है। एक्सपीरियंस, टेस्ट, इमोशन, ब्रांडिंग। अब आप मार्केट में डोमिनेट कर रहे हो। कंपटीशन में आप दूसरों के शेडो बन जाते हो, लेकिन डोमिनेशन में आप खुद एक सूरज बन जाते हो। जब आप कॉम्पीट करते हैं तो आप रिएक्शन मोड में होते हैं, आप फॉलो कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप डोमिनेट करते हैं तो आप क्रिएट कर रहे होते हैं। कॉम्पीट करने वालों की 5 गलतियां। 1, वो हमेशा कंपैरिजन में रहते हैं। 2, इनोवेशन की जगह कॉपी करते हैं। 3, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरता है। 4, उन्हें स्ट्रैटेजी नहीं आती, बस रिस्पॉन्स आता है। 5, वो मार्केट के पीछे भागते हैं, मार्केट को लीड नहीं करते। डोमिनेट कैसे करें? 1, बी ऑमनिप्रेजेंट, हर जगह दिखो। ग्रैंट कहता है, अगर लोग आपको हर जगह नहीं देख रहे तो आप इनविजिबल हो। आपका नाम, आपका काम, आपकी ब्रांडिंग हर जगह होनी चाहिए। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एफबी, ग्राउंड लेवल। जहां लोग हों वहां आप हों। 2, बी लाउड, आवाज उठाओ। शर्मीले लोग सेल्स में भूखे मरते हैं। यही सच दुनिया के हर फील्ड में लागू होता है। आपको बोल्ड बनना होगा, अपनी बात खुलकर कहनी होगी। 3, क्रिएट योर ओन कैटेगरी। कॉम्पीट तब होता है जब आप दूसरों की कैटेगरी में खेल रहे होते हो। लेकिन डोमिनेटर्स क्या करते हैं? अपनी अलग कैटेगरी बनाते हैं। स्टीव जॉब्स ने कभी सैमसंग से कॉम्पीट नहीं किया, उसने एक लाइफस्टाइल ब्रांड बना दिया। 4, मैसिव एक्शन लो। डोमिनेशन बिना 10x एक्शन के पॉसिबल नहीं है। मार्केट में नंबर 1 बनने के लिए आपको इतनी जोर से एक्शन लेना होगा कि लोग कहें ये बंदा रुकता ही नहीं। इमेजिन करो एक रेस है, सब लोग दौड़ रहे हैं एक ही ट्रैक पर, लेकिन एक बंदा हेलीकॉप्टर से उड़ रहा है। वो रेस में नहीं है, वो खेल के ऊपर है। वो कॉम्पीट नहीं कर रहा, वो डोमिनेट कर रहा है। एक्शन प्लान। स्टेप 1, स्टॉप कंपैरिजन। दूसरे क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान देना बंद करो। स्टेप 2, बिल्ड योर यूनिक ब्रांड। अपना एक्स फैक्टर ढूंढो जो सिर्फ तुम्हारे पास है। स्टेप 3, टेक मैसिव एक्शन। जितनी मेहनत कर रहे हो उसका 10x करो। स्टेप 4, बी विजिबल एवरीवेयर। लोगों की याददाश्त कम होती है, हर दिन हर जगह दिखो। स्टेप 5, स्पीक बोल्डली। जो कहो दिल से कहो, दम से कहो। डरकर जीने वाले कभी दबदबा नहीं बना सकते। अगर आप सिर्फ दौड़ में बने रहना चाहते हो तो कॉम्पीट करते रहो, लेकिन अगर आप वो बनना चाहते हो जिसके बारे में लोग बात करें तो कॉम्पीट करना छोड़ो और डोमिनेट करना शुरू करो। दुनिया उसी की सुनती है जो खुद की आवाज बनाता है। चैप्टर 11। क्या आपको बचपन से यही सिखाया गया है? जो बना है उसी में रहो। जो नियम हैं उन्हें तोड़ना गलत है। जो सब कर रहे हैं वही सही है। तो संभल जाओ, क्योंकि वही सोच तुम्हें मीडियोक्रिटी में फंसाकर रख देगी। ग्रैंट कार्डन कहते हैं, जो इंसान 10x सक्सेस चाहता है उसे पुराने रूल तोड़ने पड़ते हैं। ट्रेडिशनल थिंकिंग आपको सुरक्षित रखती है, लेकिन कभी ऊंचा नहीं उठने देती। बी हम्बल, प्ले सेफ, रिस्क मत लो, काफी है इतना ही मिल रहा है। लेकिन 10x सक्सेस पाने के लिए ये सब नियम तोड़ने पड़ते हैं। एक लड़का था जो हर बात में अपने घर वालों से यही सुनता था, पढ़ाई कर, नौकरी ले, 30,000 महीना बहुत होता है। लेकिन उस लड़के के अंदर कुछ और जल रहा था। एक दिन उसने फैसला किया, अब मैं अपने रूल्स खुद बनाऊंगा। उसने जॉब छोड़ी, लोगों की बातें सुनी, फिर भी आगे बढ़ा। हर नियम तोड़ा जो उसे एवरेज बनाए हुए था। आज वो लाखों कमा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने ट्रेडिशनल रूल्स को तोड़ने की हिम्मत दिखाई। ट्रेडिशनल रूल्स जो 10x ग्रोथ रोकते हैं।
रूल 1, ज्यादा मत चाहो, लालच बुरी चीज है। सच, बड़े सपने देखने से ही बड़े काम होते हैं। रूल 2, रिस्क मत लो, सेफ रहो। सच, रिस्क के बिना ग्रोथ नहीं मिलती। रूल 3, हार्ड वर्क करो, बस वही काफी है। सच, स्मार्ट प्लस स्ट्रैटेजिक प्लस 10x मैसिव एक्शन जरूरी है। रूल 4, जो सब कर रहे हैं वही करो। जबकि सच कहता है भीड़ में चलकर कोई नाम नहीं बनता। लेकिन रूल ब्रेकर क्या करता है? वो सिस्टम के बाहर सोचता है। वो नया रास्ता बनाता है। वो रास्ता बदलता है और लोग उसके पीछे चलते हैं। स्लाइड 1, एक आदमी जो पटरी पर चल रहा है, उसके साथ भीड़ चल रही है। स्लाइड 2, वहीं एक आदमी शॉर्टकट काटकर पहाड़ चढ़ रहा है, अकेला लेकिन ऊंचाई पर। भीड़ के पीछे चलोगे तो वही पाओगे जो सब पा रहे हैं, लेकिन अलग रास्ता चुनोगे तो वो पाओगे जो किसी ने नहीं पाया। हाउ टू ब्रेक ट्रेडिशनल रूल्स। स्टेप 1, सवाल पूछो, ये रूल क्यों है? जो भी बात सब कहते हैं उससे सवाल करो। स्टेप 2, अनलर्न करो। जो पुराने बिलीफ्स हैं, सिर्फ जॉब ही सेफ है, ज्यादा मत सोचो। उन्हें रिप्लेस करो पावरफुल बिलीफ से। स्टेप 3, रिस्क लो, कैलकुलेटेड रिस्क। पुराने रूल बोलेंगे मत करो, लेकिन ग्रोथ कहती है ट्राई करो। स्टेप 4, खुद की नई भाषा बनाओ। लोगों से कहो, मैं रूल्स नहीं मानता, मैं रिजल्ट्स बनाता हूं। स्टेप 5, अपनी स्टोरी खुद लिखो। दुनिया कहेगी ये गलत है, लेकिन एक दिन वही कहेगी इससे सीखो। दुनिया को हमेशा रूल फॉलोअर्स चाहिए, ताकि वो रूल ब्रेकर्स को फॉलो कर सकें। चैप्टर 12, क्या कभी किसी ने तुम्हें कहा है तुम किसी चीज को लेकर ज्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हो? थोड़ा संतुलन रखो। जिंदगी सिर्फ काम नहीं होती। तो अगली बार मुस्कुराना और कहना, थैंक यू, आपने मेरी सबसे बड़ी ताकत पहचान ली। ग्रैंट कार्डन कहते हैं, ऑब्सेशन एक बीमारी नहीं, बल्कि 10x सक्सेस का असली वरदान है। क्यों ऑब्सेशन जरूरी है? सभी महान लोगों के अंदर एक चीज कॉमन थी, वो अपने गोल के लिए ऑब्सेसिव थे। एलोन मस्क रॉकेट में भी, कार में भी, एआई में भी ऑब्सेस्ड। विराट कोहली हर रन, हर फिटनेस से ऑब्सेस्ड। स्टीव जॉब्स हर डिजाइन पिक्सल से ऑब्सेस्ड। ग्रैंट कार्डन सक्सेस की हर डिटेल से ऑब्सेस्ड। क्योंकि जब तक आप किसी चीज के लिए पूरी तरह ऑब्सेस्ड नहीं होते, तब तक आप बस इंटरेस्टेड होते हैं, कमिटेड नहीं। एग्जाम्पल, एक लड़का था जो रोज 10 घंटे किताबें पढ़ता था। लोग कहते थे तू पागल हो गया है क्या? वो कहता, नहीं, मैं पागल नहीं, मैं ऑब्सेस्ड हूं उस फ्यूचर को लेकर जो मैं बनाना चाहता हूं। आज वो दुनिया भर में एक बेस्ट सेलर ऑथर है। और वही लोग आज उसे पूछते हैं, इतना फोकस कैसे लाते हो? जवाब एक ही है, ऑब्सेस्ड बनो, कंफ्यूज्ड नहीं। क्यों लोग ऑब्सेशन से डरते हैं? क्योंकि ऑब्सेशन आराम से नहीं रहने देता, आपको भीड़ से अलग कर देता है, आपको अनप्रेडिक्टेबल बना देता है, आपकी लाइफ में फायर पैदा करता है जो दूसरों को जलने लगता है। लेकिन यही फायर ही तो सक्सेस की पहचान है। कैसे बनाए ऑब्सेशन को अपनी सुपर पावर? स्टेप 1, अपने टारगेट को इतना बड़ा बनाओ कि बाकी चीजें फीकी लगें। अगर गोल कमजोर है तो अटेंशन बंटेगी, लेकिन अगर सपना जल रहा है तो माइंड क्लियर रहेगा। स्टेप 2, रेपिटेशन, रोज एक ही गोल को लिखो, देखो, बोलो। माइंड वही बनता है जो बार बार दोहराया जाए। स्टेप 3, डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करो। नेटफ्लिक्स, सोशल मीडिया, बेकार की बातों से खुद को डिस्कनेक्ट करो। स्टेप 4, एक जर्नल बनाओ, ऑब्सेशन डायरी। रोज लिखो, आज मैंने अपने 10 ड्रीम के लिए क्या किया। स्टेप 5, ऑब्सेस्ड होने पर शर्मिंदा मत हो, उस पर गर्व करो, यही तुम्हें दुनिया से अलग करेगा। चैप्टर 13, क्या आपने कभी ये सुना है, थोड़ा थोड़ा करके चलो, ज्यादा मत करो, आराम से करो। ग्रैंट कार्डन कहते हैं, ये आराम वाली सोच आपको एवरेज बना रही है। अगर आपको मैसिव सक्सेस चाहिए तो आधे मन से नहीं, पूरी जान से मैदान में उतरना पड़ेगा। यानी ऑल इन जाओ और ओवर कमिट करो, क्योंकि आधे अधूरे इरादे आधे अधूरे रिजल्ट्स देते हैं। क्या है ऑल इन एंड ओवर कमिट का मतलब? जब आप किसी चीज में पूरी तरह झोंक जाते हो तो पूरी कायनात आपको पीछे नहीं रोक सकती।
ऑल इन मतलब 100% एनर्जी, टाइम, हार्ट, फोकस सब लगा देना। ओवर कमिट मतलब इतना बड़ा वादा करना खुद से और दुनिया से जो आपको मजबूर करे उसे पूरा करने के लिए। सोचिए एक लड़का है जिसे बिजनेस शुरू करना है। वो कहता है, देखता हूं क्या होता है, थोड़ा थोड़ा कोशिश करता हूं। अब सोचो दूसरा लड़का जो कहता है, मैंने इस बिजनेस के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया है, नो प्लान बी, सिर्फ ये ही प्लान ए है। कौन जीतेगा? दूसरा लड़का, क्योंकि वो ऑल इन गया है। उसे बर्न करने के लिए कोई रास्ता ही नहीं बचा। उसने वापस लौटने वाली नावें जला दी हैं। अब सिर्फ आगे जाना है जीतने के लिए। क्यों ओवर कमिटमेंट काम करता है? ओवर कमिटमेंट आपकी सोच को लिमिट से बाहर ले जाती है। जब आप बड़ा कमिट करते हैं, आपका माइंड कहता है, अब तो करना ही पड़ेगा। आप डरते हो कि अगर मैं पूरा झोंक दूं और फेल हो जाऊं। लेकिन ग्रैंट कार्डन कहते हैं, ओवर कमिटमेंट ही असली डिसिप्लिन पैदा करता है। लोग क्या कहेंगे? ट्रेडिशनल एडवाइस वर्सेस 10x एडवाइस। ट्रेडिशनल एडवाइस, देखो रिस्क मत लो, इतना बड़ा वादा मत करो, बैलेंस रखो। 10x एडवाइस, रिस्क लो, फिर उसे पूरा करने की हिम्मत जुटाओ। कमिट इतना बड़ा करो कि वो तुम्हें उठा ले, बैलेंस नहीं। बर्निंग डिजायर रखो, हाफ हार्टेड कभी जीत नहीं सकते। जीत उसी की होती है जो अपना सब कुछ दांव पर लगाता है। एक्शन प्लान ऑल इन कैसे जाएं? स्टेप 1, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। सेफ रहने की आदत छोड़ो वरना ग्रोथ नहीं होगी। स्टेप 2, पब्लिक कमिटमेंट करो। अपने गोल को सोशल मीडिया पर लिखो, दुनिया को बताओ कि तुम क्या करने वाले हो। स्टेप 3, टाइम, एनर्जी, फोकस 100% दो। डिस्ट्रैक्शन की सारी खिड़कियां बंद करो। स्टेप 4, प्लान बी को जला दो। खुद से कहो, इस बार पीछे नहीं हटूंगा। स्टेप 5, फियर से दोस्ती करो। डर लगता है तो समझो तुम सही रास्ते पर हो। जिन्होंने दुनिया को बदला, उन्होंने हाफ हार्टेड कोशिश नहीं की थी, उन्होंने खुद को झोंक दिया था। एवरेज लोग पूछते हैं, अगर मैं हार गया तो? लेकिन 10x रूल वाले लोग कहते हैं, अगर मैंने खुद को पूरी तरह नहीं झोंका तो मैं पहले ही हार गया। चैप्टर 14, जब दुनिया दबाव बनाती है, जब मार्केट गिरता है, जब लोग आपको रोकने की कोशिश करते हैं, क्या आप पीछे हट जाते हैं? ग्रैंट कार्डन कहते हैं, पीछे हटना कभी ऑप्शन नहीं होता। हर चुनौती के समय एक ही रास्ता है, एक्सपैंड करो। 10x सक्सेस पाने वाले लोग कभी सिकुड़ते नहीं, वो हर बार और बड़ा फैलते हैं। एक्सपैंड करने का मतलब क्या है? जब डर लगे तो खुद को और जोर से पुश करो। जब पैसा कम हो तो और तेज वैल्यू दो। जब लोग खींचने की कोशिश करें तो अपना लेवल बढ़ाओ। जब कंपटीशन बढ़े तो खुद को पूरी मार्केट में फैलाओ। 2008 की इकोनॉमिक रिसेशन में जब हजारों बिजनेस बंद हो रहे थे, लोग कॉस्ट कट कर रहे थे, एम्प्लॉय हटा रहे थे, ग्रैंट कार्डन ने उल्टा किया। उन्होंने और लोगों को हायर किया और ज्यादा मार्केटिंग की और नया प्रोडक्ट लॉन्च किया और खुद को 10 गुना ज्यादा विजिबल बनाया। लोगों ने कहा, तू पागल हो गया है। ग्रैंट बोले, नहीं, मैं सिर्फ एक्सपैंड कर रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं। आज वही सोच उसे करोड़ों डॉलर की एम्पायर का मालिक बनाती है। जब इंसान डरता है तो वो सिकुड़ता है, लेकिन यही डर 10x लोगों के लिए फ्यूल बन जाता है। एवरेज माइंडसेट कहता है, थोड़ा रुक जा, मार्केट देख रहा है। रेपुटेशन मत बिगाड़। 10x माइंडसेट कहता है, अब और तेज भागना है, यही मौका है छा जाने का। सिकुड़ने से कुछ नहीं मिलेगा, फैलने से दुनिया बदलेगी। क्या होता है जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो? 1, आपका कॉन्फिडेंस गिरता है। 2, मार्केट में आपकी पोजीशन कमजोर हो जाती है। 3, आपके कॉम्पिटिटर्स आपके डर का फायदा उठाते हैं। 4, आपकी एनर्जी कोलैप्स करने लगती है। 5, आपकी आइडेंटिटी टूट जाती है। डर सबको लगता है, लेकिन जीत उसी को मिलती है जो एक्सपैंड करता है, सिकुड़ता नहीं। एक्शन प्लान। स्टेप 1, जब डर लगे तो तुरंत एक्शन लो। कॉन्ट्रैक्ट करने की सोच आए तो उसके उल्टा काम करो। स्टेप 2, विजिबिलिटी बढ़ाओ। मार्केट डाउन है,
खुद को ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, वीडियो, कंटेंट, ब्रांडिंग। स्टेप 3, टीम और रिसोर्सेज ग्रो करो। जो लोग एम्प्लॉइज निकालते हैं वो छोटा सोचते हैं। 10x लोग टीम बनाते हैं, कट नहीं करते। स्टेप 4, अपना मैसेज डबल कर दो। एक बार पोस्ट करते हो, अब 5 बार करो हर प्लेटफॉर्म पर। स्टेप 5, एक कमिटमेंट भरो। मैं कभी सिकुड़ूंगा नहीं, मैं हर बार फैला करूंगा। सपने सिर्फ तब सच होते हैं जब डर के वक्त आप पीछे नहीं हटते, बल्कि और ज्यादा फैलते हो। दुनिया का हर बड़ा एम्पायर डर के बीच पैदा हुआ है और एक्सपांशन की आग से बना है। तो अगली बार जब डर लगे तो भागो मत, एक्सपैंड करो। चैप्टर 15, अगर आपको लगे कि अब कुछ नहीं बचा, अगर दुनिया ने आपको किनारे कर दिया, तो ग्रैंट कार्डन का जवाब सुनो। बर्न द प्लेस डाउन। या तो तुम डरते हुए पीछे हटो, या आग लगाओ उस सोच में, उस दुनिया में जो तुम्हें रोक रही है। क्योंकि 10x सक्सेस उन्हें मिलती है जो आधा नहीं पूरा झोंकते हैं, वो भी आग की तरह। बर्न द प्लेस डाउन मतलब क्या है? ग्रैंट कार्डन का मतलब लिटरल आग नहीं, बल्कि सिंबॉलिक फायर है। अपने डर, डाउट, पुरानी सोच और एक्सक्यूजेस को आग लगाओ, फिर खड़े हो जाओ एक नए इंसान की तरह जो सिर्फ एक ही काम जानता है, डोमिनेट करना। यह चैप्टर हमें सिखाता है आधा मन लगाकर कुछ नहीं होगा। या तो पूरी जान लगाओ या रास्ता छोड़ दो। इमेजिन करो एक लड़का है जो बार बार कोशिश कर रहा है। उसकी फैमिली, सोसाइटी सब बोलते हैं बस कर, अब रुक जा। लेकिन वो खुद से कहता है या तो मैं इस सिस्टम को फूंक दूंगा या फिर खुद को बदल दूंगा। वो पूरी ताकत से आखिरी बार वार करता है और दीवार टूट जाती है। यही होता है बर्न द प्लेस डाउन। सिस्टम को हिलाना और खुद को फौलाद बना देना। क्या जलाना है? 1, अपनी पुरानी कंफर्ट थिंकिंग। 2, वो एनवायरनमेंट जो तुम्हें खींच रहा है नीचे। टॉक्सिक लोग, डाउट देने वाली बातें फूंक दो। 3, एक्सक्यूजेस, टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, मौका नहीं मिला, इन सबको राख बना दो। 4, आइडेंटिटी जो खुद को एवरेज समझती है, मैं बस इतना ही कर सकता हूं, इसे मिटा दो। 5, फियर ऑफ जजमेंट, लोग क्या कहेंगे? भाई, जब सक्सेस मिलेगी तो यही लोग तालियां भी बजाएंगे। क्यों जरूरी है फूंक देना? जब तक आप अंदर से सब कुछ नहीं बदलते, नई शुरुआत नहीं होती। बर्निंग का मतलब है खुद को जीरो से रीसेट करना, एक्सट्रीम कमिटमेंट लेना, कोई प्लान भी ना छोड़ना। जब तुम खुद को पूरी तरह तोड़ देते हो, तब नया तुम जन्म लेता है। एक्शन प्लान, कैसे जलाओ अपना ओल्ड वर्जन। स्टेप 1, एक व्हाइट पेपर लो और लिखो कौन सी चीजें हैं जो तुम्हें रोकती हैं। कौन से डर, कौन से लोग, कौन से बहाने। स्टेप 2, अब लिखो मैं कौन बनना चाहता हूं, मेरी 10x आइडेंटिटी क्या होगी, मैं अब क्या करूंगा जो पहले नहीं कर रहा था। स्टेप 3, मैसिव 10x एक्शन की शुरुआत बिना रुके। स्टेप 4, एक एफर्मेशन रोज बोलो, मैं एवरेज नहीं हूं, मैं आग हूं। एक ना एक दिन हर आदमी को खुद से लड़ना पड़ता है। कुछ लोग हार मान लेते हैं और कुछ लोग अपने पुराने वर्जन को फूंक देते हैं। चैप्टर 16, क्या आपको डर लगता है? डर उस दरवाजे पर बैठा हुआ राक्षस है जिसके पीछे आपकी असली जिंदगी छुपी है। डर वो नकाब है जो आपके सबसे बड़े सपने को छुपा रहा है। और यही डर, ग्रैंट कार्डन कहते हैं, एक संकेत है कि आप सही रास्ते पर हैं। डर से मत भागो, डर की ओर भागो, क्योंकि डर जहां है सफलता वहीं है। 1, डर आपका जीपीएस है, रुकने का नहीं, बढ़ने का इशारा देता है। ग्रैंट कार्डन कहते हैं, मैं डर को एक सिग्नल मानता हूं कि मुझे यहीं जाना है। अगर कोई चीज मुझे डरा रही है तो मुझे उसी दिशा में बढ़ना चाहिए। मान लीजिए आपको किसी बड़े क्लाइंट को कॉल करना है, लेकिन आप टाल रहे हैं क्योंकि डर लग रहा है। क्या होगा अगर उसने मना कर दिया? क्या होगा अगर मेरी आवाज कांप गई? क्या होगा अगर उसने मेरी बेइज्जती कर दी? ग्रैंट कार्डन कहते हैं, अगर आपको डर लग रहा है तो वही कॉल सबसे पहले करनी चाहिए। डर का मतलब है आपकी ग्रोथ वहीं छुपी है। 2,
डर को जियो तभी जीतोगे। कार्डन कहते हैं कि डर को कभी अवॉइड मत करो, उसे हर रोज का हिस्सा बना दो। कल्पना कीजिए, आप स्टेज पर बोलने जा रहे हैं। भीड़ है, रोशनी आपकी आंखों पर, आवाज लड़खड़ा रही है, पेट में गुब्बारे जैसे लग रहे हैं। यही डर आपकी फसल है, यही डर आपका मौका है। और अगर आप इस डर को लांघ गए तो आप वो इंसान नहीं रहेंगे जो आप थे। 3. डर को दिशा बनाओ, दीवार नहीं। डर को अगर दीवार मानोगे तो वहीं रुक जाओगे, लेकिन अगर उसे दिशा मानोगे तो ये आपके लिए कंपास बन जाएगा। मैं जहां डर महसूस करता हूं वहीं सबसे बड़ा स्केल होता है। आज से हर दिन एक काम ऐसा करो जिससे तुम्हें डर लगता है। वो कॉल, वो वीडियो, वो क्लाइंट, वो मैसेज, वो नया फैसला। अगर आप रोज डर के खिलाफ जाते हैं तो धीरे धीरे डर आपकी आदत बन जाएगा और डर का सामना आपकी पहचान। एक बार एक लड़का था, छोटे शहर का। उसे इंग्लिश नहीं आती थी, पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता था। एक दिन उसने ठान लिया, मैं हर रोज एक वीडियो डालूंगा, चाहे डर कितना भी लगे। 6 महीने बाद उसकी आवाज कांपना बंद हो गई। 1 साल बाद उसके पास ऑफर आने लगे। 2 साल बाद वो लाखों लोगों का कोच बन गया। वो कहता है, मैंने सिर्फ एक काम किया, डर को दिशा बना लिया और फिर डर मेरी पहचान बन गया। एक फियर लिस्ट बनाइए। वो 5 काम लिखिए जिनसे आपको डर लगता है। 2. हर दिन एक काम कीजिए जो उस लिस्ट में है। 3. डर का एक मंत्र अपनाइए। इफ आई फियर इट आई डू इट। चैप्टर 17। क्या आपने कभी कहा है, मेरे पास टाइम नहीं है? क्या आप हर दिन बिजी रहते हुए भी अंदर से खाली महसूस करते हैं? क्या आपने टाइम मैनेजमेंट के सारे टिप्स आजमा लिए लेकिन फिर भी काम पूरे नहीं होते? तो सुनिए, ग्रैंट कार्डन कहते हैं, टाइम मैनेजमेंट एक झूठ है। असली बात है ऑब्सेशन मैनेजमेंट। क्योंकि ये लड़ाई टाइम की नहीं है, ये लड़ाई आपकी सोच की है। 1. टाइम मैनेज नहीं होता, बस प्रायोरिटी मैनेज होती है। कार्डन कहते हैं, दुनिया में हर इंसान के पास 24 घंटे हैं, लेकिन उनमें फर्क होता है उस 24 घंटे को कैसे यूज किया जाता है। सक्सेसफुल लोग टाइम को मैनेज नहीं करते, वे अपने सपनों को मैनेज करते हैं। वे अपना दिन नहीं बनाते, वे अपना मकसद बनाते हैं और फिर पूरा दिन उसे फॉलो करते हैं। 2. टाइम का खेल नहीं है, यह है ऑब्सेशन का खेल। ग्रैंट कार्डन बोलते हैं, सक्सेस इज नॉट अबाउट टाइम, इट्स अबाउट डोमिनेशन। जो इंसान अपने मिशन से ऑब्सेस्ड होता है वो टाइम नहीं देखता, वो हर वक्त अपने लक्ष्य के अंदर होता है। एक एंटरप्रेन्योर है, उसके 2 बच्चे, जिम्मेदारियां और लोन हैं। लोग कहते हैं, टाइम कहाँ है तेरे पास? लेकिन वो हर सुबह 5 बजे उठता है, हर ब्रेक टाइम में किताब पढ़ता है, हर रात लर्निंग करता है। क्यों? क्योंकि वो टाइम नहीं, अपना फ्यूचर मैनेज कर रहा है। 3. टू डू लिस्ट से नहीं, मैसिव एक्शन से चलता है टाइम। कार्डन बताते हैं, मोस्ट पीपल यूज प्लानर्स, कैलेंडर्स, टाइमर्स, लेकिन फिर भी स्टक रहते हैं। असली बात यह है, टाइम प्लान करने में नहीं, टाइम का मालिक बनने में है। ग्रैंट अपने दिन की शुरुआत ऐसे नहीं करते, आज क्या करना है, बल्कि पूछते हैं, आज मैं कितना बड़ा इंपैक्ट डाल सकता हूं। डोंट आस्क क्या मेरे पास टाइम है, आस्क क्या मैं इतना ऑब्सेस्ड हूं कि टाइम खुद बने। प्रैक्टिकल एक्शन प्लान। स्टेप 1, टाइम को ऑडिट करो, 24 घंटे कहां जाते हैं। एक दिन बैठकर पूरा टाइम ट्रैक करो, हर 30 मिनट में लिखो क्या किया। स्टेप 2, हाईलाइट वेस्टेड जोन्स। सोशल मीडिया, बेवजह की मीटिंग्स, रील्स। चैप्टर 18। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, लोग मेरी आलोचना क्यों करते हैं? क्यों जब मैं कुछ बड़ा करने की सोचता हूं तो लोग मुझे नीचे खींचते हैं? सुनो, जिस दिन लोग तुम्हें क्रिटिसाइज करने लगे उस दिन खुश हो जाना, क्योंकि दुनिया सिर्फ उसी इंसान की आलोचना करती है जो दिखने लगता है, जो आगे बढ़ने लगता है, जो भीड़ से निकलने की कोशिश करता है। उसी पर सबसे ज्यादा पत्थर फेंके जाते हैं। ग्रैंट कार्डन क्या कहते हैं इस अध्याय में?
क्रिटिसिज्म इज नॉट समथिंग टू अवॉइड, इट्स समथिंग टू वेलकम। इस दुनिया में अगर आप एवरेज रहो तो कोई आपको नोटिस नहीं करेगा। आप सेफ हो, कंफर्टेबल हो, इनविजिबल हो। लेकिन जिस दिन आप 10x सोचने लगते हो, 10x काम करने लगते हो, उस दिन आप सबकी नजरों में आने लगते हो। लोग आपको देखेंगे, सुनेंगे और फिर कुछ लोग आपको नापसंद करेंगे। पर क्यों? क्योंकि जब आप बड़ा बनने लगते हो, आप दूसरों की मीडियोक्रिटी को एक्सपोज करने लगते हो। आप उनके डर और असफलताओं को ट्रिगर कर देते हो। आप उन्हें याद दिला देते हो कि उन्होंने कभी कुछ बड़ा करने की हिम्मत नहीं की और इसीलिए वो आपकी आलोचना करते हैं। एग्जाम्पल्स। एक महात्मा गांधी को भी गालियां दी गईं। पहले वे आपको नजरअंदाज करेंगे, फिर वे आप पर हंसेंगे, फिर वे आपसे लड़ेंगे और फिर आप जीत जाएंगे। 2 अमिताभ बच्चन को कहा गया, तुम्हारी आवाज बेकार है। 3 एलोन मस्क को कहा गया, ये आदमी पागल है, मंगल पर जाना चाहता है। लेकिन आज उनकी आलोचना ही उनके इम्पैक्ट का सबूत बन गई। आलोचना डर की नहीं, संकेत है कि आप सही रास्ते पर हो। अगर कोई आपकी आलोचना नहीं कर रहा तो शायद आप कुछ बड़ा कर ही नहीं रहे। एक्शन प्लान। आलोचना को कैसे हथियार बनाएं। स्टेप 1, आलोचना को एम्ब्रेस करो। क्रिटिसिज्म को पर्सनली मत लो, प्रोफेशनली लो। ये सिग्नल है कि अब आप एवरेज से ऊपर जा रहे हो। स्टेप 2, पैटर्न पहचानो। क्या हर कोई एक ही चीज कह रहा है? तो शायद वहां सुधार की गुंजाइश है। स्टेप 3, सोर्स देखो। कौन आलोचना कर रहा है? क्या उसने खुद कुछ अचीव किया है? अगर नहीं तो उनकी बात को शोर की तरह इग्नोर करो। स्टेप 4, फ्यूल बनाओ। उनकी नेगेटिविटी को अपने अंदर आग बना दो। चैप्टर 19। अगर आप सिर्फ ये सोचते हैं कि आपका ग्राहक आपसे संतुष्ट रहे तो माफ कीजिए, आप औसत बनने की तैयारी कर रहे हैं। सफलता उन लोगों को मिलती है जो लोगों को सिर्फ संतुष्ट नहीं करते, उन्हें चौंका देते हैं, हिला देते हैं, उनका जीवन बदल देते हैं। बहुत सारे बिजनेस और लोग सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करते हैं, ग्राहक को खुश रखना, लेकिन यही सोच उन्हें मीडियोकर बनाती है। क्यों? क्योंकि संतोष बहुत ही लो स्टैंडर्ड है। इमेजिन, एक रेस्टोरेंट में खाना अच्छा था, आप संतुष्ट हुए। एक जिम में ट्रेनर ने ठीक से गाइड किया, आप संतुष्ट हुए। एक कोच ने एक्सपेक्टेड रिजल्ट दिया, आप संतुष्ट हुए। लेकिन क्या आपने उस रेस्टोरेंट की तारीफ सबको की? क्या आपने उस जिम का नाम हर जगह लिया? क्या आप उस कोच के बिना रह सकते हो? नहीं, क्योंकि संतुष्टि दिल नहीं जीतती। 10x माइंडसेट क्या कहता है? डोंट एम टू सैटिस्फाई, एम टू वाउ, एम टू ट्रांसफॉर्म। ग्रैंट कार्डन का साफ सिद्धांत। कस्टमर्स डोंट रिमेंबर सैटिस्फैक्शन, दे रिमेंबर ट्रांसफॉर्मेशन। एग्जाम्पल्स। एक एप्पल आईफोन। लोग सिर्फ इसीलिए नहीं खरीदते कि अच्छा फोन है, वो खरीदते हैं क्योंकि वो कहता है आई एम डिफरेंट, आई एम बोल्ड। 2 ज़ैपोस शू कंपनी। ग्राहक ने जूते रिटर्न किए और कंपनी ने पैसे लौटाकर एक थैंक यू कार्ड भेजा। वो संतुष्ट नहीं हुआ, वो हैरान हो गया। रिजल्ट, लाइफ टाइम लॉयल्टी। 3, आप खुद। जब आप किसी को सिर्फ वो देते हो जो उसने मांगा, वो संतुष्ट होता है। लेकिन जब आप उसे वो देते हो जो उसने कभी सोचा भी नहीं था, तब आप लेजेंड बनते हो। एक्शन प्लान। स्टेप 1, ग्राहक की जरूरत से ज्यादा दो। लोग जो सोचते हैं उससे ज्यादा दो, बोनस, एक्सपीरियंस, इमोशन। स्टेप 2, स्पीड और शॉक वैल्यू दो। जल्दी डिलीवर करो, लेकिन ऐसा डिलीवर करो कि सामने वाला बोले ये क्या था। स्टेप 3, फॉलो अप, केयर, सरप्राइज। सिर्फ ट्रांजैक्शन मत करो, रिलेशनशिप बनाओ। बिना मांगे हेल्प करो, फेस्टिवल्स पे विश करो, पर्सोनलाइज्ड मैसेजेस भेजो। स्टेप 4, खुद से रोज पूछो, क्या मैंने आज अपने ग्राहक को वाव किया? अगर नहीं तो आप औसत हैं। चैप्टर 20। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर जगह क्यों दिखते हैं? फेसबुक खोला वो, इंस्टाग्राम पर वही, यूट्यूब पर फिर वही, पॉडकास्ट, इवेंट, बैनर, एड, हर जगह एक ही नाम। ये लोग भाग्यशाली नहीं होते, ये लोग 10x थिंकर्स होते हैं। ग्रैंट कार्डन कहते हैं, अगर लोग तुम्हारा नाम सुनते ही न पहचाने तो तुम अभी भी अदृश्य हो। सफलता का असली स्तर तब है
जब तुम हर जगह हो, जब लोगों के दिमाग में तुम्हारा नाम खुद ब खुद गूंजने लगे। ग्रैंट कार्डन क्या कहते हैं? बीइंग द बेस्ट इज नॉट इनफ, यू हैव टू बी एवरीवेयर। इस दुनिया में सिर्फ टैलेंट होना काफी नहीं है, आपको दिखना भी पड़ेगा, गूंजना भी पड़ेगा, हर कोने में अपनी मौजूदगी बनानी पड़ेगी। ओमनिप्रेजेंस का मतलब क्या है? हर जगह मौजूद रहना, हर प्लेटफॉर्म पर, हर मुंह पर, हर दिमाग में। अगर आप मार्केट में छुपे हुए हो तो चाहे कितने भी अच्छे हो, लोग आपको चुनेंगे ही नहीं। एग्जाम्पल्स: एक अमिताभ बच्चन, सिर्फ फिल्में नहीं, केबीसी भी, एड्स भी, सोशल मीडिया भी। वो हर उम्र, हर क्लास, हर प्लेटफॉर्म पर दिखते हैं। रिजल्ट: हर कोई उन्हें जानता है। 2. ग्रैंट कार्डन खुद, यूट्यूब, रियल एस्टेट, पॉडकास्ट, लाइव सेशंस, बुक्स, ट्रेनिंग, इवेंट्स, हर जगह वो, हर जगह उनकी आवाज। वाई? ट्रस्ट बिल्ड होता है। जो बार बार दिखता है वही जाना पहचाना लगता है। यही साइकोलॉजी है। अथॉरिटी बनती है। लोग मान लेते हैं जो हर जगह दिखता है वो बड़ा होगा। मेमोरी में सेट हो जाते हो। ब्रांड तभी बनता है जब लोग बिना सोचे तुम्हें याद कर लें। एक्शन प्लान: खुद को ओमनिप्रेजेंट कैसे बनाएं? स्टेप 1, प्रेजेंस बनाओ हर प्लेटफॉर्म पर। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप स्टेटस, रील्स, शॉर्ट्स, लिंक्डइन। प्रोफाइल बना लो, ब्रांडिंग सेट कर लो। स्टेप 2, कंसिस्टेंटली कंटेंट दो। हर दिन कुछ, कोई न कोई प्लेटफॉर्म पर। स्मॉल क्लिप्स, थॉट्स, रील्स, पोस्ट्स, ब्लॉग्स, कोट्स। स्टेप 3, ब्रांडिंग मैसेज तय करो। आप किस चीज के लिए जाने जाना चाहते हो? कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, सेल्स, बिजनेस। स्टेप 4, बार बार वही मैसेज दो, रिपीट टिल बर्निंग। हर जगह वही वॉइस, वही सिग्नेचर लाइन, वही थीम। स्टेप 5, लोगों को बोलो, शेयर करें। अपने ऑडियंस को अपने एम्पलीफायर बनाओ। ग्रैंट कार्डन्स वार्निंग: अगर तुम खुद को छिपाकर रखोगे तो मार्केट तुम्हें अनदेखा कर देगा। जो दिखता है वही बिकता है, जो हर जगह है वही महान बनता है। अगर आप बड़े बनना चाहते हैं तो पहले बड़ी मौजूदगी बनाओ। छुपे रहोगे तो चुप रह जाओगे। 10x गोल का मतलब है हर जगह होना, हर किसी के मन में बस जाना। तभी ब्रांड बनता है, तभी लेजेंड बनते हैं। इस वीडियो ने आपको इंस्पायर्ड किया हो खुद को हर जगह फैलाने के लिए तो कमेंट करो, मैं अदृश्य नहीं अब सर्वव्यापी बनूंगा। चैप्टर 21। आपने कभी सोचा है कि आप अभी तक जिस मंजिल तक नहीं पहुंचे, क्या वजह है? समय की कमी, पैसे नहीं थे, परिवार का साथ नहीं मिला, मार्केट खराब था, लोग बुरे थे? नहीं, वजह सिर्फ एक है, आपने बहानों पर यकीन कर लिया। ग्रैंट कार्डन चिल्लाकर कहते हैं, एक्सक्यूजेस आर फॉर द वीक, एक्शन इज फॉर द 10x अचीवर्स। ग्रैंट कार्डन क्या कहते हैं? जब आप कहते हो मेरे पास समय नहीं है, असल में आप कह रहे हो मेरी प्राथमिकता में ये चीज नहीं है। जब आप कहते हो मुझे मौका नहीं मिला, असल में आप मान चुके हो मैंने खुद मौका नहीं बनाया। एक्सक्यूजेस हमारी सोच को कैसे जहर देते हैं? बहाने हमें आरामदायक झूठ में जीने देते हैं। ये हमारी ग्रोथ को रोकते हैं। बहाने हमारे अंदर की आग को बुझा देते हैं। और सबसे खतरनाक बात, हम खुद को ही धोखा देने लगते हैं। कॉमन एक्सक्यूजेस जो आपको सफल नहीं होने देते। यहां पर कुछ एक्सक्यूज और उनका असली मतलब समझाया गया है। मेरे पास वक्त नहीं है, इसका मतलब है मैं टाल रहा हूं। मेरी जिम्मेदारियां बहुत हैं, इसका मतलब है मैं प्राथमिकता तय नहीं कर पाया। मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसका मतलब है मैं क्रिएटिव नहीं बन पाया। लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, इसका मतलब है मैंने अकेले शुरू करने की हिम्मत नहीं की। मुझे रिजेक्शन का डर है, इसका मतलब है मैं कंफर्ट जोन में जी रहा हूं। 10x माइंडसेट क्या कहता है? हर बहाना एक दीवार है और हर दीवार को तोड़ने की ताकत तुम्हारे अंदर है। 10x सोचने वाला बहाना नहीं बनाता, वो रास्ता बनाता है। रियल लाइफ डीप एग्जाम्पल्स। एक कर्नल सैंडर्स, KFC फाउंडर, 65 की उम्र में 1009 बार रिजेक्ट हुए। क्या बहाना बनाया? नहीं, बोले अब नहीं तो कभी नहीं। 2 APJ अब्दुल कलाम, गरीब थे, रिसोर्स नहीं थे, लेकिन बहाना नहीं बनाया, खुद मिसाल बन गए। 3 ग्रैंट कार्डन खुद,
ड्रग्स में फंसे हुए थे, बिल्कुल जीरो से शुरू किया। लोगों ने कहा तेरा कुछ नहीं होगा, लेकिन उन्होंने बहाना नहीं बनाया, बस एक्शन लिया। एक्शन प्लान, बहानों को जड़ से खत्म करने की रणनीति। स्टेप 1, हर बहाने को लिखो। लिखो मैं किस बहाने के पीछे छिप रहा हूं। स्टेप 2, हर बहाने का सच उजागर करो। उसके नीचे लिखो असल में मैं क्यों नहीं कर पा रहा। स्टेप 3, आई ओन इट मेंटालिटी अपनाओ। जो भी हो रहा है मैं जिम्मेदार हूं। सिर्फ तभी आप शक्ति में आओगे। स्टेप 4, डेली एफर्मेशन। मैं बहाने नहीं बनाता, मैं रास्ता बनाता हूं। स्टेप 5, हर दिन कम से कम एक ऐसी चीज करो जो कठिन हो। डिसिप्लिन बहानों को खा जाता है। 10x थिंकर्स बहाना सुनते नहीं, वो एक्शन से जवाब देते हैं। अब वक्त आ गया है कि आप खुद से कहें, नो मोर एक्सक्यूजेस, नाउ ओनली एग्जीक्यूशन। चैप्टर 22। सोचिए, कोई आपसे पूछे, क्या आप सच में एक सफल इंसान हैं? आप क्या जवाब दोगे? कुछ भी जवाब देने से पहले खुद से ये 3 सवाल पूछिए। 1, क्या आप अपने लक्ष्य को लेकर पागल हैं? 2, क्या आप हर दिन वो कर रहे हैं जिससे आप अपने सपने के करीब पहुंचते हैं? 3, क्या आप उस लेवल पर सोचते हैं जहां एवरेज लोग डरते हैं? अगर जवाब नहीं है तो माफ कीजिए, आप उस रास्ते पर नहीं हैं जहां सफलता मिलती है। और यही बात ग्रैंट कार्डन इस चैप्टर में दर्दनाक सच्चाई की तरह हमारे मुंह पर फेंकते हैं। ग्रैंट कार्डन कहते हैं, इस दुनिया में सफल और असफल लोगों की सोच, आदतें और निर्णय बिल्कुल अलग होते हैं। तो फर्क कहां है? सफल लोग एक्शन लेते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं, हर दिन सीखते हैं, 10x प्लान करते हैं। असफल लोग सोचते ही रह जाते हैं, बहाने बनाते हैं, हर दिन शिकायत करते हैं। आपका हर एक्शन, हर डिसीजन या तो सक्सेस की ओर ले जा रहा है या फेलियर की ओर। कोई न्यूट्रल जोन नहीं होता। हर दिन आप एक लाइन के इस पार या उस पार होते हैं। सक्सेस या फेलियर, ग्रोथ या एक्सक्यूज, डिसिप्लिन या डिस्ट्रैक्शन। एक्शनेबल फ्रेमवर्क, सक्सेस टेस्ट। आप खुद को टेस्ट करो। स्टेप 1, एक्शन रिफ्लेक्शन। हर रात सोने से पहले पूछो, क्या आज मैंने सफलता की दिशा में एक कदम बढ़ाया? स्टेप 2, कंपैरिजन विथ लेजेंड्स। अपने आप से पूछो, अगर ग्रैंट कार्डन, एलोन मस्क या अब्दुल कलाम मेरी जगह होते तो आज क्या करते? स्टेप 3, एक्सक्यूज डिटेक्टर। जब भी कोई विचार आए, समय नहीं है, थका हुआ हूं, कल करेंगे, तो खुद को पकड़ो और बोलो, ये असफल लोगों की भाषा है, मैं इससे ऊपर हूं। स्कोर कार्ड बनाओ। हर दिन अपने कामों में 1 से 10 तक रेटिंग दो। अगर रेटिंग 7 से कम आए तो उसमें सुधार करो। बिग वार्निंग, ग्रैंट कार्डन की चेतावनी। अगर आप सफल नहीं हो रहे तो वजह बाहर नहीं है, वो आपके एक्शन और एक्सक्यूजेस के बीच छिपी है। सक्सेस अनइंटेंशनल नहीं होती, ये कंसिस्टेंट और अग्रेसिव एक्शन से बनती है। आप हर दिन एक चुनाव कर रहे हो, या तो सफल बनने का या बहाने बनाने का। याद रखो, सपनों को एक्शन चाहिए, बहानों से नहीं मिलते। अगर आप भी अब खुद से ये सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं, मैं सक्सेसफुल हूं या नहीं, और अगर आपका जवाब नो है, तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो, अब मैं बहाने नहीं, एग्जीक्यूशन चुनूंगा, मैं 10x एक्शन लूंगा। चैप्टर 23। बहुत लोग ये सोचते हैं कि 10x रूल सिर्फ एक मोटिवेशन है, एक जोश है, कोई एड्रेनालाइन किक है, लेकिन वो लोग गलत समझते हैं। ग्रैंट कार्डन साफ कहते हैं, 10x रूल कोई टेम्परेरी इंस्पिरेशन नहीं, ये एक डेली डिसिप्लिन है। अगर आप सोचते हैं कि आप एक दिन जोश में आकर बहुत मेहनत कर लोगे और फिर सफलता आपके कदमों में होगी, तो आप खुद से झूठ बोल रहे हैं। 10x सोचना एक लाइफस्टाइल है, एक कमिटमेंट है, एक डेली तपस्या है। तो क्या मतलब है डिसिप्लिन्ड अप्रोच का? मतलब, आप जब थके हों तब भी काम करें, जब रिजल्ट न मिल रहे हों तब भी विश्वास बनाए रखें। डिसिप्लिन मतलब इमोशन नहीं, एग्जीक्यूशन पर जीना। सक्सेस कभी कभी दिखने वाली मोटिवेशन से नहीं बनती, ये बनती है उस इंसान से जो हर दिन हर रात एक जैसा एक्शन लेता है, भले ही थक गया हो, हार गया हो, टूटा हो।
और यही है 10x रूल का असली चेहरा। स्टेडी फायर यानी एक ऐसी आग जो शांति से लेकिन लगातार जलती है। एग्जाम्पल, इमेजिन करो एक एथलीट हर दिन 5 बजे उठता है, चाहे नींद आई हो या नहीं। ट्रेनिंग करता है, चाहे मौसम खराब हो या नहीं। तो कौन रोक सकता है उसकी ग्रोथ को? ग्रैंट कार्डन कहते हैं, डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अचीवमेंट। और 10x रूल वो पुल है जो एवरेज थिंकिंग से आपको सुपर ह्यूमन एग्जीक्यूशन तक ले जाता है। सोचिए, अगर आपने अगले 365 दिन बिना एक भी बहाना बनाए हर दिन 10 गुना एक्शन लिया, तो आपकी जिंदगी 1 साल में कहां पहुंच जाएगी? वो आप होंगे जिसे सब जानेंगे, जिसकी बातें होंगी, जिसकी मिसालें दी जाएंगी। एक्शन प्लान, डिसिप्लिन योर डे। 1, हर सुबह उठते ही अपने टॉप 3 10x गोल्स दोहराएं। 2, हर दिन एक फिक्स एग्जीक्यूशन टाइम रखें, चाहे कुछ भी हो जाए। 3, हर रात चेक करें क्या आपने 10x एक्शन लिया या सिर्फ बिजी रहे। 4, डिस्ट्रैक्शन एलिमिनेशन, सोशल मीडिया टाइम फिक्स करो। 5, डेली अकाउंटेबिलिटी जर्नल लिखो, आज मैंने क्या जीता। याद रखो, मोटिवेशन एक पल की चिंगारी है, लेकिन डिसिप्लिन वो लौ है जो अंधेरे से सूरज तक का रास्ता दिखाती है। अगर आप डिसिप्लिन के इस 10x रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो, तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखें, मैं अब हर दिन 10x एक्शन लूंगा, चाहे जो भी हो।